Hello Divine Souls, Jyotsna Rao from the arms of Divine Mother Earth. We all are doing awesome and we are blessed with abundance in all area of our life. Well, I'm here today with a small spell where this will definitely work for people who are really looking to break the block. If there's any kind of a block, excuse me, if there's any kind of a block where you find in your career or in your personal life, in your love life area, yeah, but basically today we'll talk on career part where I'll be showing you how to um, break the block and open your roads, to open your doors for the opportunities that we are looking for. So what is it that we'll need to cast this spell? Um, इस स्पेल को, इस विधि के लिए, जैसे मैंने जैसे कहा रोड ओपनर है, मैं थोड़ा आप लोगों को हिंदी में भी समझा दूँ इसको। अगर आपको लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, चीज़ें हो रही है बट एंड मोमेंट पे चीज़ें नहीं हो रही है, या आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें स्टिल वर्कआउट नहीं हो रहा है, लाइक खुल ही नहीं रहा वो रास्ता आपके लिए, तो आप ये छोटा सा विधि या स्पेल जिसको हम कहते हैं, ये आप करके देखिएगा। आई एम श्योर ये आप लोगों को बहुत 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 काम आएगा। बट येस, इसे ज़रा गौर से सुनिए, अच्छे से शांत मन से सुन के, भले इसे आप 3-4 बार देखें, नो इश्यूज़, और उसके बाद इस विधि को कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये विधि पीसफुली करने वाला या बहुत ही शांत मन से करने वाली चीज़ है। शांत मन से आपको हर एक विधि करना चाहिए, बट ये चीज़ ऐसी है जहाँ पे कहीं से भी आपको कोई छोटी मोटी गलती या इसमें आपको रीटेक नहीं मिलता है, लाइक आप दोबारा से इसको बैठ के दोबारा, मैं आपको जब बताने जाऊंगी तो शायद आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। सो इस विधि के लिए हमें क्या लगेगा, व्हाट विल वी एक्चुअली नीड फॉर दिस स्पेल। इफ़ यू वांट टू कास्ट दिस स्पेल, लेट मी जस्ट नेम इट एज रोड ओपनर स्पेल फॉर यू ऑल। इन दिस विल ओनली एंड ओनली नीड इज garlic. Okay, we'll be needing a garlic here. हमें लहसुन लगेगा and we'll need a pen. Now we'll need 3 garlics, we'll need 3 pen. Now 3 pen one would be the black ink pen, then you'll have a red ink pen, and then you'll have a green one. I would suggest or advise you all to have a marker pen rather than having any kind of a other pen. Go for a marker pen, because marker pen से क्या होता है, आप जब चीज़ें लिखते हैं वो मिटता नहीं है और ना ही वो स्प्रेड होता है, तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू ऑल टू हैव अ मार्कर पेन, ठीक है। एंड येस ऑफ कोर्स, आप जब भी ऐसे कोई विधि करते हैं या स्पेल करते हैं, आप देखें कि आप अपने पास एक छोटा सा दिया या छोटा सा कैंडल जलाएं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कैंडल ही हो, आप घर पे अपना दिया भी लगा सकते हैं। अगर दिया भी घर पे नहीं है तो एक काम कीजिएगा, आटे का दिया बना लो और उसमें आपने दिया जला लो। तो घर में अगर दिया ना हो तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप जो आटा गूंदा हुआ भी घर पे हो चल जाएगा, छोटा सा दिया बना दीजिए, बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें दिया बना के आपने वो जला के सामने रख दीजिए विधि करते वक्त, ठीक है। सो हम लेट्स गेट स्टार्टेड। दिखा देती हूँ मैं आपको कि इसमें चीज़ें क्या लगेंगी। चीज़ें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपसे कहा है, उसके अलावा आपको एक दिया जलाना है। यू नीड टू लाइट अ कैंडल और अ दिया इफ़ यू हैव इट एट होम, और यू कैन मेक इट ऑफ dough and have a diya of that. Okay, now just let me show you the things that we need over here. What we need is garlic, that as I said garlic की ज़रूरत होगी हमें, जिसे हम लहसुन कहते हैं हिंदी में। ओके, मेरे पास 3 गार्लिक है, एक ये हुआ है, उसके बाद मेरे पास ये एक है, ओके, एंड देन आई हैव अनदर वन हियर, ठीक है। सो ऐसे 3 गार्लिक है। अभी आपको ध्यान इस चीज़ का, ओके, इसके साथ मेरे पास ये तीनों पेन यहाँ पे रखे हुए हैं, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है। अब मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग मार्कर रखें, और मैंने यहाँ खुद मार्कर नहीं लिया है। दैट इज़ बिकॉज इस वक्त इस वीडियो बनाने के टाइम पे मेरे पास ब्लैक एंड ग्रीन मार्कर actually नहीं है, but I would still prefer and advise you guys to have a marker pen with you all when you're doing such kind of a spell. So black, red and green, that's the color that you'll need over here as a pen or a marker.
Now I want to just tell you all about, this is nothing, this is, I've just taken a what we say, a burner kind of a thing where सिर्फ रखना था, इसलिए आप किसी पे भी रख सकते हैं इसे. ओके, अब मुझे आप लोगों से ये बात करनी है, जैसे हम लहसुन लेते हैं, ध्यान रखिए कि लहसुन इंटैक्ट है, यहाँ से टूटा हुआ वहाँ से टूटा हुआ ऐसा ना लें आप. पूरा वो फूल जिसको हम कहते हैं वो पूरा इंटैक्ट होना चाहिए, वो पूरा बना हो उसमें. और कहीं से भी अगर आपको डाउट आता है कि शायद अभी यहाँ से एक कली निकल जाएगी या यहाँ से निकल जाएगी, वो रिप्लेस कर लीजिएगा, बिकॉज़ वो नहीं चलेगा इस विधि में. यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ बहुत से वीडियोज़ में मैं ये बताती हूँ, मेरे सीकर्स को मैं समझाती हूँ कि कोई चीज़ खंडित वाली बातों के ऊपर आप लोग गौर ना करें, बट ये जो विधि है इसमें आप लोगों को ध्यान ज़रूर देना है कि ऐसी कोई चीज़ हम नहीं ले रहे जहाँ पे वो खंडित हुआ हो. राइट, सो सारे कलियाँ इंटैक्ट है. द होल गार्लिक thing is complete. The whole garlic you need to take it and see to it that it's not going to the cloves are not going to drop down. Okay, so the 3 garlics that I said. Now first thing what we need to do is, now as I spoke, हमने कहा ये रोड ओपनर करना है हमें, राइट. तो अभी रोड ओपनर के लिए दैट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को हमें तोड़ना है या खोलना है. तो सबसे पहला जो ये फर्स्ट गार्लिक पे हम काम करेंगे, ये उसके लिए काम करेंगे जो जहाँ पे इसे हमने रोड को खोल देना है या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डोर को ओपन करना है. ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने पहला गार्लिक उठा लिया, फर्स्ट गार्लिक पे आप अपने लिए कर रहे हैं ये, तो आप अपना नाम ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से आप अपना नाम वहाँ लिखेंगे. देखें, आई एम नॉट टॉकिंग इन डिटेल कि ब्लॉक्स किस किस कारण से आ सकता है. कोई भी कारण हो सकता है. इट कुड बी anything, probably it could be because of your own thoughts. अगर कहीं negative thoughts है या there's too much clutter in your mind, or you have too many things going in your mind जहाँ पे लगता है you want to do this also, that also, this also, but you're not zeroing your excuse me, you're not coming with your decision that exactly what you want. Okay, then probably you can think कि शायद कोई बाहर से ब्लॉक कर रहा है, शायद किसी ने कुछ किया हो या कुछ किया कराया है. इस पे हम बाद में सोचते हैं. पहले ये सोचिए कि क्या आपका माइंड क्लियर है, कहीं आप अपने माइंड से तो नहीं ब्लॉक कर रहे. ओके, ये सारी बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ अभी हमने यहाँ देखा है ये ये गार्लिक लिया है, लहसुन ले लिया है हमने. पहला चीज़ जो हम करेंगे वो हम अपने ब्लैक पेन से करेंगे. ओके, अगर ये आपका खुद का है, ये आप अपने लिए ही करें. until unless the healers out there who are seeing this or watching this video, if you're doing it for your client or your seeker, then probably you can opt for this spell for others. लेकिन अगर ये हीलर नहीं है आप, या आप इस फील्ड में नहीं है, एनर्जी वर्ल्ड में नहीं, एनर्जी फील्ड वर्ल्ड में नहीं है, तो प्लीज़ किसी और पे ये कास्ट ना करें, आप अपने लिए करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. आपने पेन ले लिया, आपने अपने गार्लिक को ऐसे पकड़ा है, लहसुन को आपने पकड़ लिया है यहाँ पे. अब आप अपना नाम, ठीक है, अपने नाम को राइट फ्रॉम बॉटम, नीचे से जो ये कली का जो टेल है, पूंछ है, वहाँ से आप लिखना अपना नाम शुरू कर देंगे. ओके, फुल नेम लिखना है, बहुत क्लियर लिखना है, ऐसा कोई ओवर राइटिंग नहीं करना है आपने, और ना ही कोई मिस्टेक्स करना है लिखते वक्त. और वही नाम लिखिए जो आपका ओरिजिनल नाम है. यहाँ पे कोई पेट नेम नहीं आएगा, निक नेम नहीं आएगा. जो आपका ओरिजिनल नाम है वो आप यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे. पहला नाम जो आपको नाम से बुलाया जाता है, उसके बगल में आप लिखेंगे आपका सरनेम. ठीक है, जो आपका सरनेम होगा वो आपको यहाँ पे उसके बगल में लिखना है, उसी कली के ऊपर. ठीक है, वो लिखने के बाद अगर यहाँ पे कोई एनी ऑफ यॉल आर मैरिड, कोई भी आप लोग मैरिड हैं, तो महिला की बात कर रही हूँ. इफ़ यॉल आर मैरिड वुमेन आर वॉचिंग दिस एंड दे वांट टू कास्ट दिस, तो प्लीज़ सी टू इट दैट यू राइट बोथ द सरनेम्स. यू आर गोइंग टू राइट योर
मेडन सरनेम एज वेल द सरनेम दैट यू यूज़ आफ्टर मैरिड। शादी से पहले का सरनेम भी आपको लिखना है और शादी के बाद वाला भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम लिख रही हूँ यहाँ पे तो मैं अपने दोनों सरनेम डालूँगी। जैसे मैं शादी से पहले अल्मेडा थी और अब मैं राव हूँ तो मैं लिखूँगी ज्योत्सना अल्मेडा राव। तो आप लोगों को वैसे लिखना है, पहले आपने पूरा नाम लिख दिया, फिर आपने पहला सरनेम लिख दिया, फिर दूसरा सरनेम लिख दिया अगर शादीशुदा है तो, अगर नहीं तो ओनली नेम एंड सरनेम। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। ओके, उसके बाद आपको ये गार्लिक को आपने घुमा देना है। किस तरफ घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, आपसे दूर घुमाना है, आपकी तरफ अंदर की तरफ ऐसे नहीं घुमाना है, आपको बाहर की तरफ घुमाना है। ठीक है, उसके जैसे आप बाहर की तरफ घुमाते हैं, दूसरा जो कली आता है इसके ऊपर आपने आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। और अब ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे कैसे? अज्यूम कि आप पहले तारीख पे बॉर्न है, 1 जैन को बॉर्न हुए हैं, लेट्स से 1 जैन 2023, तो आप यहाँ पे 01 नहीं लिखेंगे। ओके, 112023 इस तरह से आपने लिखना है। कोई शॉर्टकट नहीं होगा यहाँ पे, बहुत स्पेसिफिक रहना है, बहुत स्पेसिफिकली लिखना है। कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आस्क मी, get clear on your head how you're supposed to do this and then perform this. Okay, so let's say 1 Jan 2023 अगर डेट ऑफ बर्थ आता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 112023 ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जैसे ही हो जाता है आपको यहाँ पे साइड में रख देना है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे, अच्छा ये पेन को भी आपने रख देना है। पेन साइड में ना करें, आप ही के टेबल पे रखें जहाँ पे भी आप ये चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो पेन आपको दोबारा लगने वाला है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले गार्लिक पे। दूसरे गार्लिक पे आपने क्या करना है? अब हमने रोड ओपनर के लिए एक चीज़ किया है जहाँ पे हमने एक पे लिख दिया है नाम, जो हम यूज़ करेंगे रोड ब्लॉक को खोलने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें कोई दरवाज़ा है उसे तोड़ना है, तो दरवाज़ा बंद है, बहुत जैम हो चुका है और हमें उसे तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमने हथियार रेडी कर दिया है। तो जैसे ही वो हथियार रेडी हो जाता है उसके बाद आपको क्या चाहिए? इमेजिन कि अभी मैंने दरवाज़ा खोल दिया, तो आपको क्या चाहिए? हमें वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें वो चीज़ हमारे लाइफ में चाहिए, या मुझे ये करियर के लिए जो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ वो मुझे अचीव करना है। राइट, तो इमिजिएटली हमने करियर वाले के लिए बना देना है। तो ये दूसरा जो गार्लिक का हम यूज़ कर रहे हैं वो करियर अपॉर्चुनिटी इंस्टेंट आपके पास आने के लिए है। ठीक है, नाउ उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेड कलर का पेन। जैसे ये रेड मार्कर है, अब यहाँ पे दोबारा आपने नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हमने ब्लैक से लिखा था। यहाँ पे आप लिखेंगे आपका नाम ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, ब्लैक में हमने इसलिए वैसे लिखा था नीचे से ऊपर, क्योंकि आप वो ब्लॉक को अपने लाइफ से उठा के फेंक रहे हैं। राइट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऊपर से नीचे, क्योंकि आप अपने लिए कुछ पाना चाहते हैं, आप अपनी तरफ कुछ लाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऊपर से नीचे लिखेंगे। जब आप ऐसे करते हैं तो वो आपकी तरफ आ जाएगा, है ना। तो आपने आपका पूरा नाम उसी तरह से, अगर आप मैरिड हैं तो दोनों सरनेम लिखेंगे, मैरिड नहीं है तो जो भी सरनेम आप यूज़ करते हैं। पीपल हु आर डिवोर्सीज, अगर कोई डिवोर्सी है यहाँ पे, कोई विडो है, तो जो भी सरनेम आप यूज़ करते हो तो वो सरनेम एक सरनेम से काम बन जाएगा आपका। तो ऊपर से मैंने नीचे तक नाम लिख लिया, ज्योत्सना, then I've given my surname, first surname was Almeida, second is my Rao, तो मैंने वो दोनों लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा। अब इसे आप अपनी तरफ घुमाएंगे। अगेन हम इसे अपनी तरफ घुमा रहे हैं, ब्लैक वाला हमने बाहर की तरफ घुमाया था। बाहर की तरफ इसलिए क्योंकि हम उसे अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं, अंदर की तरफ इसलिए क्योंकि हम ये हमारे लाइफ में लाना चाहते हैं। तो हम इस गार्लिक को
लहसुन को अंदर की तरफ घुमाएंगे। अंदर की तरफ घुमा के हमने हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक लिखना है। अगेन 0 कहीं नहीं आएगा। अगर 1 Jan 2000, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो 112023 इस तरह से आपने ऊपर से नीचे लिखना है इस चीज़ को। देन जैसे ये हो जाए आप यहाँ रख दीजिएगा नीचे। ओके, मार्कर भी मैं रख रही हूँ। लेट्स गो टू द थर्ड गार्लिक। दिस इज़ द थर्ड वन। अब ये थर्ड गार्लिक के साथ क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपको आपका नाम ही लिखना है, बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द ग्रीन पेन। ओके, ग्रीन मार्कर रादर आई वुड से। अगेन एंड अगेन मैं मार्कर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हूँ, बट प्लीज़ सी टू इट कि आप मार्कर ही लें, ताकि जब आप ये रिचुअल करते हैं ना, यहाँ वहाँ हाथ लगता है, परफॉर्म करने के टाइम पे वो मिट ना जाए जो भी आपने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ग्रीन वाले से भी आपको आपका पूरा नाम ऊपर से नीचे तक लिखना है। पहले नाम आएगा, फिर सरनेम आएगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये टॉप लेना है, हेड टू टेल तक आपको नीचे ले आना है। फिर इसे अपनी तरफ घुमाएंगे जैसे हमने दूसरे वाले में किया था, एंड देन पूरा डेट ऑफ बर्थ डाल देना है यहाँ पे। ओके, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे दोबारा अपनी तरफ घुमाएंगे। ओके, और यहाँ पे थैंक यू ऊपर से नीचे थैंक यू कर देंगे। छोटा लिखे, बड़ा लिखे, रनिंग हैंड लिखे, कैपिटल लिखे, जैसे लिखना है वैसे लिखे। फिर घुमाइए, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर घुमाएंगे, एंड आई लव यू। ठीक है, थोड़े गार्लिक को है ना थोड़ा मोटा वाला लीजिए ताकि आपको स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे गार्लिक पे लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा ऐसे मोटे मोटे कली वाले लेंगे तो आपको लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा हम इसे घुमाएंगे और आप 3 बार लिखेंगे, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। छोटू छोटू लिखिएगा, बहुत छोटू छोटू लिखिए, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। जैसे ये हो जाता है दोबारा से हम इसे घुमाएंगे, और जिस लेवल पे, जिस टाइप का आप साइन करते हैं, ओके, जो भी आपका बैंक अकाउंट हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें आप साइन कैसे करते हैं वैसे ही आपको इस पे साइन करना है, टॉप टू टेल, टॉप टू बॉटम। जैसे ये हो जाता है, प्लीज़ कीप इट डाउन। ये चीज़ें आपको सिर्फ ग्रीन वाले से करना है, जो मैं ग्रीन वाले गार्लिक की बात कर रही हूँ या लहसुन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जैसे हमने नीचे रख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड मार्कर दोबारा से उठाएंगे, और जिस पे आपने लाल पेन से रेड मार्कर से लिखा है, उसको हम जिधर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा था उसे अपनी तरफ घुमाइए, अंदर की तरफ। डेट ऑफ बर्थ के बगल वाले कली पे आपको आपका सिग्नेचर करना है। ओके, जो भी सिग्नेचर जैसे आप लीगली करते हैं वैसे ही आपने यहाँ पे साइन करना है। लेकिन यहाँ पे आप कितनी बार साइन करेंगे, 3 बार साइन करेंगे। ठीक है, एक कली पे साइन हो गया, अपने तरफ अंदर की तरफ घुमा दीजिए, दूसरी बार दोबारा कीजिए, तीसरी बार दोबारा कीजिए। बट जब भी आप यहाँ पे साइन करेंगे ना, इस साइन के नीचे उस दिन का, जिस दिन आप ये स्पेल को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस दिन आप इस विधि को करने वाले हैं, उस दिन का पूरा डेट लिखना है। अज्यूम कीजिए आज मैं ये स्पेल कर रही हूँ या विधि कर रही हूँ, तो मैं आज का डेट डाल दूंगी। आज 26 अक्टूबर 2023 है, तो मैंने अपना सिग्नेचर के नीचे 26 अक्टूबर 2023, हर साइन के नीचे आपको आज का डेट डालना है जिस दिन आप इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे ये हो जाता है उसे नीचे रख लिए आपने, और आपका रेड पेन को भी आपने साइड में रख दिया। अब रेड एंड ग्रीन का काम हो चुका है। अब आता है ब्लैक की बारी। जहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसको बाहर की तरफ लहसुन को घुमाइएगा, और वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे कैसे, नीचे से ऊपर आप उल्टा साइन करेंगे। यही एक चीज़ है, टेक्निकली पहले आप सीख लीजिए किसी पेपर में कि आप उल्टा साइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। सो जितने भी लोग यहाँ पे
ये वीडियो देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि पहले अपने साइन को उल्टा कैसे करना है ये सीख लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद आपने वो साइन उल्टा कर देना है। साइन अगेन 3 बार होगा, एक कली पे हो गया, फिर बाहर की तरफ घुमाइए, दूसरे कली पे कर लिया, फिर बाहर की तरफ, तीसरे कली पे कर लिया, फिर बाहर की तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तीनों बार आपने सिग्नेचर कर लिया यहाँ पे, इस वाले कली में आप क्या करेंगे, अपने इस फिंगर से, और सॉरी मिडिल फिंगर से, जो शनि वाला फिंगर आता है, ये हमारा शनि का फिंगर है, जो बीच वाला फिंगर है, उंगली है, इस फिंगर से आपको अपने स्पिट को, जो अपना थूक होता है, ये इसमें हमारा डीएनए रहता है, राइट, तो अपने थूक को हम लेंगे एक बार, और ये जो ऊपर का पोर्शन है उसके ऊपर आप यहाँ पे वो थूक लगा देंगे, बहुत दबा के, लाइक पूरे प्रेशर से लगा दीजिए उस थूक को यहाँ पे। जैसे मैं प्रेशर डाल रही हूँ तो यू कैन सी मेरा हाथ थोड़ा शिवर भी कर रहा है, उतने प्रेशर से आप इस पे डालेंगे, जब ब्लैक वाला जो आप कर रहे हैं, ठीक है। ये कर लिया आपने, रख दीजिए नीचे। ये यहाँ पे आपका लिखने वाला जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब लिखने के बाद आपने इसका क्या करना है, नेसेसरी नहीं है कि ये चीज़ें प्रॉबली आप रात के वक्त कर रहे हो या दिन में कर रहे हो या शाम में कर रहे हो, जब भी आपके पास टाइम है आप करेंगे। अज्यूम कीजिए आपने ये दिन में कर दिया है और आपको ये उस वक्त जो आगे की विधि है उस वक्त नहीं करनी है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मैं अपने सीकर्स को एडवाइस करती हूँ, आई टेल देम कि ये विधि को जो भी मैनिफेस्टेशन आप लोगों को करना है वो सनसेट के बाद किया करें, तो वो फ्रूटफुल होता है। तो ये रात के वक्त करें तो अच्छा होगा। आप भले दिन में ये बना के रख दें, लेकिन जो इसके बाद का प्रोसीजर है, प्लीज़ ट्राई टू डू इट ओनली इन द नाइट। क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ जो ब्लैक लहसुन पे आपने लिखा है उस ब्लैक लहसुन के ले जाइए घर के बाहर, जहाँ पे मेन रोड हो, जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना होता है। अगर हाईवे पास में है तो प्लीज़ हाईवे तक चले जाइएगा। रिक्शा से जाना पड़ रहा है तो प्लीज़ रिक्शा से जाइएगा, बिकॉज़ जब हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे तभी उसका फ्रूट मिलेगा हमें। तो इन्वेस्टिंग योर टाइम, इन्वेस्टिंग योर मनी and investing your belief system into this will give you the fruit that you're looking for. Okay, so उसे ले जाएंगे अपने राइट हैंड में रख के, जब तक आप उस जगह पे ना पहुँचे जहाँ आपको लगे कि बहुत सारा ट्रैफिक है, आप अपने माइंड में ग्रैटिट्यूड चैंट करते रहिए। ग्रैटिट्यूड क्या करेंगे आप, क्या चैंट करेंगे आप, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। इस ग्रैटिट्यूड के बारे में मैंने एक वन ऑफ द वीडियो मैंने बताया है कि ये ग्रैटिट्यूड मैंने क्यों कैसे बनाया है, या सिंपल सा अगर आप इसमें भी बता दूं कि होपोनोपो टेक्निक होता है, LFT टेक्निक जो है, हीलिंग टेक्निक जो कहते हैं, इसमें ये दिया गया है, लेकिन इसमें से मैंने एक वर्ड को निकाला है और बाकी को क्लब करके मैंने अपने टर्म्स पे रखा हुआ है, सेइंग ग्रैटिट्यूड। तो आप ये ग्रैटिट्यूड चैंट कर सकते हैं। अगर ये डिफ़िकल्ट होगा आपको तो सिंपल सा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहे जब तक आप वो जगह पे नहीं जाते हैं। अगर कोई 4 रास्ता मिल जाता है आपको और लगे कि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप वहाँ से भी ये चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का आना जाना है, रश है, बार बार बड़े बड़े व्हीकल्स पास हो रहे हैं यहाँ पे। बस पूरे 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 एक्साइटमेंट में, जो गुस्से वाला एक्साइटमेंट होता है, वैसे उस एनर्जी के साथ इस लहसुन को ऐसे पकड़ के बहुत ज़ोर से उस रोड के ऊपर आपको ये फेंक देना है। फेंक देना है, वो कहाँ जा रहा, कैसे जा रहा, कौन मार रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं देखना है, जस्ट फेंक देना है गुस्से से और तुरंत पलट लेना है अपने आप को और घर आ जाना है, ठीक है। तो ये कौन से गाड़ी के नीचे जा रहा है, कौन से गाड़ी के नीचे नहीं जा रहा है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ नहीं रुकना है, हमें सीधे घर आ जाना है, बट वहाँ से पलट के आना है, ठीक है। ये जैसे ही हो जाए, घर आइए, हाथ पैर धो दीजिए आप और थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, ठीक है। जस्ट 1 सिप ऑफ वाटर, अगर प्यास ना लगे हो तो भी 1 सिप ऑफ वाटर ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
जो रेड वाले में आपने लिखा हुआ है, दोबारा से आप इसे, अब रेड वाले को आप अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करेंगे, जो राइटी है वो लेफ्ट में होल्ड करेंगे, जो लेफ्टी है वो राइट में होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसे आपने अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करके, मैं जैसे राइटी हूँ तो मैं लेफ्ट में होल्ड कर रही हूँ, तो आप इसे लेके फिर से उस तरफ जाएं और अगेन ग्रैटिट्यूड चैंट करते रहें, चैंट करते रहें, चैंट करते रहें, और ऐसे रास्ते पे जाएं जहाँ पे आपको पता है कि आप अगर ये फेंकते हैं वहाँ पे उस रास्ते पे, तो उस तरफ का जो ट्रैफिक है वो आपके घर की तरफ आने वाली ट्रैफिक है, लाइक आपके घर की तरफ के डायरेक्शन की तरफ ट्रैफिक मूव होने वाला हो, उस तरह के रोड पे आप जाएंगे और वहाँ पे इसे खड़े रह के उसी तरह से बहुत ट्रस्ट से, फेथ से, बिलीव से इसे आप वहाँ पे फेंके रोड पे, और यही सोचते फेंकना है कि ये जो काम आपने चाहा है या आपको चाहिए वो आपको मिल गया है अभी, ये सोच के इसे फेंकिएगा और सीधे घर आ जाइए। घर आने के बाद अगेन आपको हाथ पैर को धो लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। उसके बाद आते हैं हम थर्ड वाले पे। नाउ ये जो थर्ड वाला लेसन है, इस पे जिस पे हमने ग्रीन मार्कर से लिखा है, उसे आप क्या करेंगे, घर में अगर आपके पौधा है या खाली पौधे का पॉट हो, ओके, अगर नहीं है तो पहले से ही आप छोटा सा एक पॉट मंगा लीजिए, गमला जिसे कहते हैं, उसके अंदर आप अच्छे से मिट्टी भर लीजिएगा, ओके, और उस गमले के अंदर आपको इसे लगा देना है। जैसे हम प्लांट लगा देते हैं वैसे ही इसको आपने लगा के थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल देनी है, ठीक है। ये लगाने के बाद आपको वो गमले को होल्ड करना है हाथ में, और पूरे प्योर इंटेंशंस, जो भी आप जॉब चाहते हैं, करियर का क्या आपको करियर में आप कौन सा लेवल पे स्टेप करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते, पूरे पूरे फेथ एंड बिलीव के साथ आपको इस गमले को होल्ड करके अपने माइंड में, सिर्फ माइंड में इस चीज़ को बहुत साइलेंटली उस गमले को होल्ड करके बताना है, बोलना है। नाउ आप क्या कर रहे हैं, ये गमला आपका मदर अर्थ है, ये हमारी धरती है, ये मिट्टी भी जो है वो धरती है, उसके अंदर आपने अपनी विश डाल दी है, आपने अपना रिक्वेस्ट डाल दिया है मदर अर्थ को। ये आप 3 बार अपने माइंड में बोलें, ग्रैटिट्यूड दे 7 बार, और उसके बाद वहाँ से आप उड़ जाए, ठीक है। अब घर का गमला है ये, इसमें अगर आपको लगे कि ये कुछ खिल रहा है, कुछ ग्रो कर रहा है, लहसुन है तो लहसुन के जो पत्ते होते हैं अगर वो ऊपर आने लग जाएं, तो आप इसे क्या करेंगे, जिसका स्पेल है, अगर ये आपका स्पेल है, ये आपके लिए है, आप वो जो पत्तियाँ ऊपर आती हैं ना, उसको आप काटेंगे, वॉश कर लेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, सिंपल सा थोड़ा सा घी जीरा डाल के उसको बारीक काट के सौते कर लीजिए, और कोई भी फुल्का ब्रेड किसके सिंपल ऐसे ही खा सकते हैं तो ऐसे ही खा लीजिए, बट इसे कंज्यूम कीजिए उस पत्ते को, वो पत्ता आपको खाना, लहसुन का पत्ता खाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर हाँ, लेकिन ये सिर्फ आपको खाना है, किसी और को नहीं खाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो घर पे जो भी हैं उनको बता के रखिएगा कि इस पत्तों को हाथ ना लगा दे, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, जो पत्ता ग्रो होगा ये आपको खाना है, एटलीस्ट 3 बार इसे आपको ग्रहण करना है, हफ्ते में 1 बार, दैट मीन्स 3 हफ्ते इसको आपको खाना है। उसके बाद भले घर में जब जब ये ग्रो करता है कोई भी खा ले, कोई इशू नहीं है, बट पहले 3 बार का आप ही को इसे खाना है। इसमें थोड़ा सा घी के साथ सौते करेंगे, तो घी इज़ समथिंग जिसको हम बोलेंगे कि लग्जरी है ना, तो घी के साथ आप करें। और मैंने जीरा का तड़का इसलिए कहा है कि जीरा एक चीज़ ऐसी है कि जैसे हम कुछ बनाते हैं घर पे ना, तो जीरा एक ऐसा रोल प्ले करता है जो गैस को भी थोड़ा कम कर देता है। तो नाउ गैस इज़ इरिटेशन, राइट। तो अगर कोई इर्द गिर्द में आपके है, ठीक है, जो आपको इरिटेट करता हो या लगे कि ये बंदा या बंदी के कारण कोई चीज़ मेरी वर्कआउट नहीं हो रही है, नज़र लग रही है, तो वो ये चीज़ को काट लेगा। तो जीरा ये चीज़ का काम करेगा। तो एक तो ये आपके ब्लॉकेजेस को, जो अगर नज़र वज़र है वो दूर रखेगा, घी आप ऐड करके खा रहे हैं इस चीज़ को,
तो लग्जरीज में आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे। जो भी आप मांगते हैं, जो भी करियर के लिए आप पाना चाहते हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वर्क होगा। बट येस, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, don't do this because you got this video on the platter. Yeah, don't do this because Jyotsna is saying this. Please perform this or cast a spell only and only if your inner voice permits you, and with full faith and trust. Just don't do blindly कि बस मिला है यार चलो ट्राई कर लेते हैं ना, ट्राई करने में क्या जाता है, 3 लहसुन वेस्ट होगा, हुआ तो हुआ, है ना। तो ये चीज़ ऐसे काम नहीं करता। एनर्जी आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप उसमें बिलीव करेंगे, पूरे जी जान से उसे परफॉर्म करेंगे, तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं वीडियो देखने के बाद कि कोई पर्टिकुलर डे है ये स्पेल के लिए, ये विधि के लिए, या कोई समय है। समय का तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ये जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप पाना चाहते हैं तो ये रात के वक्त कीजिए, स्पेशली मनी या करियर को लेके। अब स्पेसिफिक डे, कोई पर्टिकुलर दिन पे ही होना चाहिए, वो अगर हम बात करें तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर मेरे सीकर्स को बताना चाहती हूँ या मेरे व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर डे एज सच। ओके, व्हेन एवर योर इनर वॉइस टेल्स यू यू वांट टू डू दिस नाउ, प्लीज़ परफॉर्म। Okay, don't wait for days ki okay, this person said ki you're supposed to do this on Thursday, you're supposed to do this on Friday, you're supposed to do this only on Saturday. See, now these days are something where it gives you an extra boost. ये ना कुछ extra energy या extra ऊर्जा होती है इन ऐसे दिनों में। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आपको बस करना ही है, आपका मन कह रहा है कि जस्ट गो अहेड, डू इट, अभी करो इसको। तो वो अपने मन की बात सुनिए, अपने इनर वॉइस को सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। ओके, अगर फिर भी, दिस इज स्पेशली फॉर दोज हीलर्स आउट देयर, कि फिर भी लगे कि मुझे दिन पता चले तो और बेस्ट होगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो जैसे ये लहसुन वाला है, ओके, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि या तो आप इस स्पेल को मंडे देख के करें, सोमवार के दिन करें, या आप इसे शुक्रवार के दिन करें। ठीक है, अब आप कहेंगे मंडे तो ऐसा कोई दिन हमने सुना ही नहीं है जो मनी रिलेटेड काम होता है, पैसे को रिलेटेड होता है या करियर के लिए होता है। ये सारी बातें अगर हम करने बैठे तो ये वीडियो हमारा है ना, मेरे ख्याल से अगर मैं अपने नॉलेज के हिसाब से इस वीडियो पे बात करने जाऊंगी इस टॉपिक पे तो सालों लग जाएंगे, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स इसके ऊपर बात करने के लिए। लॉजिक नहीं रखिएगा, वीडियो देखिए और मैजिक का एक्सपेक्टेशन रखिए। 500% मैजिक क्रिएट होगा, आप खुद ही क्रिएट करेंगे इस मैजिक को। तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, एंड इट विल डेफिनेटली बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। डू इट विद योर माइंड, बॉडी एंड सोल, एंड यू ऑल विल लव दिस थिंग टू डू। यस, थोड़ा टीडियस है, थोड़ा काम इसमें ज़्यादा है, बट बेबी बहुत अच्छा स्पेल है, ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, दिल से, मन से, जैसे मैंने कहा माइंड बॉडी सोल पूरा डाल के ये करिएगा। ठीक है, आती रहूँगी और वीडियोस के साथ। ज्योत्सना राव, डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड।